किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही दमदार मॉडल पेपर लेके आए हैं। एक एक क्वेश्चन में दम है, लगाओगे कहोगे हाँ क्वेश्चन में दम है। तो आओ चलो करते हैं और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एकदम छठुआ क्वेश्चन लेके आए हैं इस मॉडल पेपर में और आएगा, इससे पूछा जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कई बार बता चुके हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले आते हैं जिसमें कितने रहते हैं 6 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। तो कितना 6 दूनी 12 नंबर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर वाले मतलब अथवा करके दिया रहता है, लेकिन 6 क्वेश्चन रहते हैं, 3 करना रहता है। तो आप लोगों को सब पता है। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बड़ा मायने रख देता है, मतलब 20 नंबर इधर से उधर आप लोगों को कर सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखना। कह रहा है यदि 65 और 117 का HCF क्या है 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, तो p का मान बताइए। तो p का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक है, दिया है क्या 65 दिया है और कितना दिया है 117 दिया है। ठीक है, और इसका HCF क्या दिया है, HCF दिया 65p माइनस 117। HCF जो दिया है 65p माइनस 117। इसका क्या बताना है, यह p का वैल्यू। क्या पूछ रहा है, p का वैल्यू। अगर हम 65 का फैक्टर करें, क्या करें 65 का, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा 13, फिर इसको काटेंगे 13 से आएगा 1, 117 का करेंगे अगर तो कितना होगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 13 3 39, फिर 13 से काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा। दोनों में देखोगे बेटा इसमें भी 13 और इसमें भी 13 है, तो इसका HCF कितना होगा, HCF हो जाएगा 13। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। HCF कितना होगा 13। तो यह जो 13 होगा HCF के स्थान पे रख देना, यहाँ पे 65p माइनस 117, 117 को उधर लाओ, 13 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 117 बराबर 65p। तो हम लिख सकते हैं 65p बराबर 13 117 130 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा p इक्वल टू 130 बटे कितना होगा 65, काटोगे कितना आएगा 65 दूनी 130, p का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी लगाते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 45, यही दिया है बेटा, दिया है 2 tan 45 दिया है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, मान तो पता है आप लोगों को ना, तो क्या करना 2 tan 45 का मान 1 होगा, 1 प्लस tan 45 का मान 1 स्क्वायर कर देना 2, और 1 का गुणा 2 में होगा 2 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और नीचे भी हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन कोई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा दोनों समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन और अच्छा है और एक एक क्वेश्चन छांट के लेके आए हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 था। ठीक है, क्या होता है बेटा, हमारे पास थोड़ा सा सिस्टम अभी कम है और बच्चे आज के टाइम में अपडेट हो गए हैं बहुत ज्यादा, सब सिस्टम ही खोजते हैं कि हाँ डिजिटल बोर्ड रहे और मतलब क्या हो, एंजॉयमेंट रहे, है ही ना। तो क्या होगा बेटा, साहस के बल अपने के लिए, जो साहस के बल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी जीना सिखाते हैं। तो अपने अंदर साहस रखा करो। ठीक है, आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 15 18 और 24 का लेस है होगा। तो बाबू 15 दिया है, 18 दिया है और 24 दिया है। लेस है बचपन से निकाल रहे हो, बहुत आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो लेस है निकालने में। एक साथ इसका फैक्टर कर दो, 15 है 18 और 24 का। ठीक है, अलग अलग करके कोई मतलब नहीं है, 2 से काटोगे 15 नहीं कटेगा, 18 कटेगा 9 आएगा, 24 कटेगा 12 आएगा। तो 12 फिर 2 से कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटोगे ना 15 कटेगा ना 9 कटेगा, 6 कटेगा 3 हो जाएगा। अब 2 से मैटर हो गया खल्लास। ठीक है, अब क्या होगा 3 से कटेगा, 5 3 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 है, फिर 3 से 5 और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा बेटा क्योंकि 3 से खत्म हो गया, 1 1 और 1,
तो इसका लैसे कितना होगा, कर लेना आप लोग गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 360। कितना होगा इसका एलसीएम 360, 72 पंजे गुणा कर लेना 360 ही होता, क्या होता है बेटा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। कह रहा है 148/185 का सरलतम रूप होगा। 148 दिया है बेटा, 100 कितना दिया है 148 दिया है, 148/185। अगर पूछ लेगा इसका सरलतम रूप तो इसको बेटा दोनों के एकदम छोटे पदों में एकदम काट के रख देना है, और क्या होगा बेटा छोटे पदों में जब काट के रख दोगे जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, काटना, एक क्या होगा 4 आएगा, 4 से 37 बार में कटेगा क्या आएगा 5 आएगा, कितना होगा 4/5 होगा। ठीक है, क्या होगा 4/5, 37 बार कटेगा बेटा, देखना काटोगे 148 को जब 4 से तो क्या होगा, 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 4 तिया 12 और 4 सते 28, 37 आएगा। ऐसे 185 को 5 से काटोगे क्या होगा, 5 तिया 15 और कितना बचा बाबू 3 बचा, 37 होगा, 5 सते 35, दोनों में 37 आ रहा है तो कितना होगा 4/5 आ जाएगा। आप लोग काट के देख लेना, ठीक है, क्या करना काट के ट्राई कर लेना, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब दोनों से 37 आ रहा 37 से काट दो बेटा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4/5 दिया ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आपका था बाबू, कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब टाइम नहीं बचा, अब टाइम नहीं वेस्ट करना है बेटा, अब मेहनत करना है, क्योंकि अब अगर लापरवाही करोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0, क्या दिया है बेटा 3x - y, 3x - y + 8 = 0। और दूसरा क्या दिया है बाबू, दूसरा दिया है कि 6x - py, क्या दिया है 6x - py = 16 नहीं है बेटा, क्वेश्चन गलत है, +16 = 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तुलना अगर करोगे बेटा a1x + b1y और +c1 = 0 से, इसका a2x + b2y + c2 = 0 से, तो a1 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, b1 का वैल्यू -y है तो कितना होगा बेटा 1 हो जाएगा, कितना होगा -1 होगा, और c1 का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। ऐसे a2 का वैल्यू 6 और b2 का वैल्यू -p और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 होगा। ठीक है, ध्यान देना क्या कह रहा है, संपाती रेखाएं कहलाती है। पी के किस मान के लिए बेटा यह रेखा संपाती होगी, तो संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के बराबर होना चाहिए c1/c2 के। आए समझ में, ये तीनों आपस में बराबर होंगे तभी क्या होंगे रेखा संपाती। संपाती क्या होता है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो, मतलब हल, एक दो नहीं अनेक निकले, अनंत हल निकले तभी संपाती कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखना, a1 का वैल्यू कितना है 3 है, a2 का वैल्यू कितना है 6 है, बराबर b1 का वैल्यू -1, b2 का वैल्यू -p, c1 का वैल्यू 8, c2 का वैल्यू 16। काटोगे 3 दूनी 6, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी 16, तो क्या आया देखोगे 1/2 बराबर 1/p बराबर 1/2। तो मतलब यह और यह तो बराबर हो गया, इसको बराबर करना है तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे 1/2 बराबर 1/p, दोनों को पलट दो, 2 बराबर p, या 2/1 बराबर p/1, तो p बराबर 2। 2 के लिए क्या होगा बेटा, यह पूरा का पूरा समीकरण संपाती एक दूसरे के हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, सेम कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन वह भी है। 6वां क्वेश्चन आ जाओ लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू 3x + 2py, यही दिया है 3x + 2py बराबर क्या दिया है बेटा, बराबर दिया है 2। ठीक है, 3x + 2py बराबर दिया है 2, 2x + 5y + 1, 2x + 5y + 1 बराबर 0। तो बेटा यह बराबर के बाद है अचरपद, इसमें भी यही कर दो, तो 2x + 5y बराबर -1 होगा। ठीक है, क्या कह रहा बाबू, कह रहा है कि समांतर हो तो p का मान बताइए। इसमें बेटा क्या बोला है समांतर, तो पहले हम a1 का वैल्यू निकाल लें, यहां से आप लोग निकाल लोगे कितना 3,
B1 का वैल्यू 2p और C1 का वैल्यू कितना है बेटा 2 है। ऐसे A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा -1 हो जाएगा। अब बाबू समांतर बोला है तो समांतर कंडीशन कब होती है, मतलब कोई हल नहीं चाहिए। समांतर मतलब एक रेखा दूसरी रेखा से कभी कहीं पे मिले ना, ऐसा झगड़ा हो गया हो ना दादा मिले ना बाबा मिले ना हम लोग मिलेंगे ना हमारे बच्चे ना बच्चे मतलब हमारे नाती पोता, कोई मिलेगा नहीं, चलते रहेंगे ऐसे एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे कंडीशन होती है A1 अपान A2 बराबर होना चाहिए B1 अपान B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपान C2 के। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा A1 का वैल्यू 3 है, A2 का वैल्यू कितना है 2 है, बराबर B1 का वैल्यू तो 2p है और B2 का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, और C1 नहीं बराबर होना चाहिए, तो इससे मतलब ही नहीं है। कितना है C1 2 है, यह -1 है, तो इससे हमें मतलब नहीं, इन दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, क्या करोगे इसका गुणा इसमें करोगे, 5 3 15 बराबर 2 दूनी 4p, तो p का वैल्यू निकालना, p इधर आएगा 15 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 15 बटे 4 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला, ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना और मेहनत से पढ़ो बेटा, पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। धैर्य इंसान का वह कला है जो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाती है, तो धैर्य रख के एकदम मेहनत से पढ़ो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, देखना ध्यान से, 15 cot थीटा बराबर 8 दिया है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही कह रहा है। 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू 15 है दिया है, cot थीटा बराबर 8, हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 8 बटे 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब cot का संपर्क किससे होता है, कोशक का होता है। कोशक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो बाबू ये आधार होगा, यह लंब होगा, और कर्ण निकाल लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण उठा के रख देना, बात खत्म, एकदम मैटर में खत्म, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे अगर करना चाहते हो, हम जानते हैं कोशेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला एक एक रट्टा मार लो, अगर पेपर में टॉपर बनना है तो क्या होगा, कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का तो 1 रहेगा, कॉट का कितना हो जाएगा 8 बटे 15 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर अलग से कर दे रहे हैं बेटा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 15 15 225, इसका गुणा इसमें होगा 225 प्लस 64 बटे 225। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 15 200 15 15 कह रहे हैं 225 प्लस 64 289 और बटे कितना 25, यह तो आ गया बाबू कोशक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो कोशक थीटा क्या करोगे, इसका वर्गमूल लोगे तो 17 बटे 5 आएगा, तो इसका उल्टा साइन होता है बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 5 बटे 17 होगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहां से देखोगे कॉट थीटा बराबर आधार होता है और बटे लंब होता है, तो लंब आधार पता है, कर्ण निकाल लो, क्या करोगे दोनों के वर्गों का योग कर लोगे, कर्ण निकल जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों जोड़ोगे 289, 289 का वर्गमूल 17 होगा, कर्ण निकल गया 17, और लंब आप लोगों को पता है कितना हो जाएगा बेटा, लंब है यहां पे 1 मिनट बाबू 15 15 225, तो यहां पे 225 रहेगा, सॉरी 225 रहेगा बेटा, 225 का वर्गमूल 15 होगा, 15 बटे 17 आएगा, कितना आएगा 15 बटे 17 आएगा। ठीक है, तो 15 बटे 17 कोई ऑप्शन दिया है, क्या हो है बाबू ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पे 225 की जगह 25 केवल लिख दिए थे। चलो कोई बात नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लिए, यहां तक करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ इसको हम मिटाते हैं, फिर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, एकदम हल्ला बोल के, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एकदम धाकड़ है धाकड़ है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम मतलब क्या जलवा बिखेर देना है, पेपर में बैठना गर्दा उड़ाना। कह रहा त्रिभुज एबीसी XYZ 2 समरूप त्रिभुज है बेटा, 2 समरूप त्रिभुज दिया है, क्या दिया है ध्यान देना, कह रहा त्रिभुज एबीसी। अब बाबू एक त्रिभुज एबीसी है, इसके समरूप है त्रिभुज XYZ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, देखना बना दो, नहीं तो ऋषि आ जाओगे आप लोग तो ये भी दिक्कत होगी, कहोगे सर ये फिगर में नहीं बनाए। यह ए, यह बी, यह सी, एक दूसरा त्रिभुज है बेटा, इसी के समरूप
इसका नाम है x, इसका नाम है y, इसका नाम है z। यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा आगे, कोण A बराबर 75 है, कोणवा दिया है बेटा 75 अंश। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कोण y बराबर 57, इहो देल बाबू कितना 57 डिग्री। ठीक बा, तो क्या कह रहा है, तो कोण C का वैल्यू बताए था, कोण C हूं मैं, तो इनका वैल्यू बतावे बा। ठीक है, अब देखना यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो कोण A जो होगा बेटा, यह कोण x के बराबर होगा, मतलब दोनों कितने होंगे 75, A 75 है तो A भी 75 होगा। ठीक है, उसके बाद बाबू कोण B जो होगा कोण Y के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो कितना है बाबू, कोण y 57 है, तो यह भी हो जाएगा कितना 57, ये कितना होगा 57 होगा। हमसे C पूछ रहा है बेटा, तो कोण C जो होगा कोण z के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दो कोण पता हो गया, त्रिभुज ABC लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 होता है। A का वैल्यू 75 है, B का वैल्यू कितना है 57 है, प्लस कोण C बराबर 180। ठीक है, जोड़ोगे 7 5 बार है, 7 5 बार है 1 13, 132 प्लस कोण C बराबर 180, कोण C बराबर 180 माइनस 132, तो कोण C बराबर एक उधार 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48 डिग्री आएगा बेटा। कितना आएगा 48 डिग्री। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग कर लिए, चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 लगाया जाए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे रसगुल्ला मेरे जिगर के छल्ला, कह रहा है बिंदु यम -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। बेटा कल एक शॉर्ट वीडियो इस पे अपलोड की है, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ ले तो जो बिंदु का निर्देशांक दिया है उन दोनों का, एक ही बिंदु का निर्देशांक देगा, कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो x और y दिया रहेगा उसमें बेटा, तो उन दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, कह रहा -3, 4 यही दिया है ना, -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आए तो क्या करना, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो दिया है इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, इसका वर्गमूल निकाल लेना बेटा, 5 आ जाएगा। इसका क्या करना, वर्गमूल निकाल लेना, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी 5 इकाई होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आ जाओ देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। बिंदुओं -2, 6, 2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मान लिया बेटा एक रेखाखंड है, इसका यह बिंदु A है, इसका बिंदु क्या है B है। यहां पे दिया बाबू -2, 6, ए हो गया -2, 6, और अगला दिया बाबू -2, 10, दोनों में -2 दिया, गजब। यहां पे दिया है -2, 10, कह रहा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, मध्य बिंदु हो गया बाबू मान लिया C, इसका निर्देशांक हो गया x, y, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। इसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। सब फार्मूला पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। ठीक है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2 कर लोगे। तो x बराबर x1 कितना बेटा -2 है, प्लस x2 कितना है बाबू -2 है, बटे 2, y बराबर कितना बेटा 6 है, तो y बराबर 6 और प्लस कितना है बाबू यहाँ पे 10 है, बटे 2 हो जाएगा। यही है ना, क्या है 6 है और क्या है बाबू 10 है, कि और कुछ दिया है 6 और 10 ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, चलो तो x बराबर -2 -4 बटे 2 और यह हो जाएगा y बराबर 10 6 16 बटे 2, काटोगे -2, इसको काटोगे 8, तो आएगा बेटा -2, 8। इसके निर्देशांक हो जाएंगे -2, 8। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक -2, 8। क्वेश्चन नंबर 10 था ना, समझ में आया, कोई दिक्कत कोनो दिक्कत नहीं खे हुई। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, 11 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB लंब है BC तो AD स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है बाबू, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, ध्यान से देखना, एक समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो 60 अंश हो और प्रत्येक भुजा क्या हो बेटा बराबर हो। ठीक है, ABC मान लिया इसका भुजा A है, ये इसकी भुजा A है,
तो क्या होगा बाबू, यह भी ए यह भी ए, तो यहाँ पे BC पर एक बिंदु D है बेटा और BC लंब AD है, ठीक है, बोला है। तो ये इतना a/2 होगा, यह भी a/2 होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, ठीक है। कह रहा AD स्क्वायर बराबर होगा, तो बाबू अगर हम त्रिभुज ले लें, देखना यहाँ पे 90 अंश होगा, लंब है, इसके सामने की भुजा या कर्ण होगा या आधार होगा, ठीक है। AD स्क्वायर पूछा है, त्रिभुज ABD में अगर हम देखें, कौन से ABD में, तो बेटा AD स्क्वायर यह होगा, देख रहे हो, तो क्या होगा, लंब अगर मान लें हम AD स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण का वर्ग क्या होगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या होगा, BD का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। AD हमको नहीं पता है बेटा, निकालना AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर मतलब A है A स्क्वायर, और DB क्या है a/2 का स्क्वायर। करोगे बेटा AD का स्क्वायर, देखना ध्यान से, A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसके बटे 1 कर दो, एलसीएम 4 होगा, तो क्या होगा, AD का स्क्वायर बराबर, अगर आप लोग पढ़े हो तो तुरंत कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 4A स्क्वायर माइनस कितना होगा, A स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, AD का स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बटे 4, यही है, क्या आया, AD स्क्वायर बराबर, लेकिन बेटा AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बटे 4। अब A क्या है, AB हो सकता है, BC हो सकता है, AC, सभी भुजा बराबर है A के, तो ये हो सकता है, लेकिन कोई भी बेटा ऑप्शन में ना AB ना BC ना CD दिया, क्या दिया है बेटा, AB और BC ना AC दिया नहीं है, CD दिया है, तो CD मतलब क्या होगा बेटा, यह होगा, यह क्या है, 1 का आधा है, ठीक है। हम A की जगह पे लिख सकते हैं कितना, a/2, ठीक है, a/2 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम AC A की जगह क्या लिखें बाबू, ध्यान देना, AD का स्क्वायर बराबर 3, A की जगह A है, A की जगह पे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बटे कितना, 4, ठीक है। अब बाबू AC जो होगा क्या होगा, AC देखना, AC जो होगा यह पूरा बराबर A के, और BC बराबर BA है, AC बराबर BC, और हम AC बराबर BC को लिख सकते हैं क्या, BD और प्लस DC लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब बाबू यहाँ पे BD की जगह पे DC और BD बराबर होंगे, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसको लिख सकते हैं DC प्लस DC, DC लिखो या CD, तो बेटा 2 CD लिख दे रहे हैं इसको, तो हम AC की जगह पे 2 CD लिख सकते हैं ना, तो AD का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 2 CD का स्क्वायर और बटे 4 है, तो AD का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ जा रहा है, ठीक है। CD स्क्वायर बटे कितना है बेटा, 4, 4 से 4 कैंसिल, तो AD का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा 3 CD के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। AD का स्क्वायर बराबर 3 CD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे। कभी कभी हो जाता है छोटे क्वेश्चन बड़े टाइम ले लेते हैं, ठीक है। क्या चूंटी कभी कभी पहाड़ पे आराम से चढ़ जाती है, या चींटी किसी के पैरों में भी काट लेती है, और बड़े बड़े लोग चींटी के पैरों में नहीं काट पाते हैं, तो ऐसे होता रहता है, जिंदगी है, जिंदगी को एंजॉय के साथ जियो, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू 12 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। कभी कभी 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन बेटा बहुत इजी आ जाते हैं, 2 और 4 लाइन में खत्म हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन क्या होता है बेटा, आप लोगों को मेथड पता है तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हम इतना मतलब स्टेप बाय स्टेप वाइज बताते जा रहे हैं, अगर डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, खत्म, मैटर हो जाता वहीं पे। 12 नंबर कह रहा है, एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 7,5, 5,7, -3,3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। यह भी क्वेश्चन बड़ा होगा, ठीक है बाबू। देखना, कह रहा एक त्रिभुज है क्या कह रहा बाबू, A, B और C, ठीक है। निर्देशांक दिया बाबू, क्या दिया, 7,5, 7,5, यहां दिया है 5,7, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, 7,5, 5,7, -3,3, -3,3। अब क्या कहा है आगे, कहा है बाबू
यदि BC का मध्य बिंदु D है, BC यही है, इसका मध्य बिंदु क्या है, D है, तो हम A से D को मिला दें अगर बेटा, A से होगा, ठीक है। तो कह रहा है AD की माप, हमसे AD की माप पूछा, यह मध्य बिंदु है बेटा। मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग जानते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसका हो जाएगा 5 + 3 -3, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 भाग दोगे 1 आएगा, ठीक है। ऐसे करोगे यहाँ पे 7 + 3 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 5 आएगा, 1,5 हो जाएगा, ठीक है। अब A और D के बीच की दूरी निकालना, बीच के फार्मूला लगा देना, ठीक है बाबू। बीच की दूरी वाला फार्मूला आप लोगों को आता है x1 + x2/2, और क्या नहीं, क्या होता है बेटा, बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करोगे, AD के बीच की दूरी निकालोगे, इन अंडर रूट, इसको हम मान लेते हैं बाबू क्या, x1, इसको मान लेते हैं y1, ये निकाल लोगे ना मध्य बिंदु, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। हमको केवल ऑब्जेक्टिव है, केवल आंसर बताना है, ठीक है। तो ध्यान देना, x2 कितना है, 7 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 5 - 5 का होल स्क्वायर। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, अंडर 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, और 5 में से 5 गया 0 का स्क्वायर, कुछ नहीं, खत्म बेटा। 6 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ, कर डी हट जाएगा, 6 इकाई। अरे तो देखने में ही आ जाता, ठीक है। कितना होगा, 6 इकाई होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े हो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो बिना पेन और पेपर के, ठीक है, मतलब बिना पेन और कॉपी के। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि सेक थीटा बराबर 2, तो कोसक तो थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर 2, तो बाबू सेक थीटा बराबर, सेक कितने का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, सेक 60 का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। कंपेयर करोगे, थीटा बराबर आएगा बेटा कितना, 60 अंश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, यही है बेटा। तो इसका वैल्यू आप लोग पढ़े हो कितना होता है, 1 होता है। 1 - कॉस क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। लंबवृत्तीय बेलन है बेटा, बेलन का आधार देखना, क्वेश्चन नंबर, रुको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं तभी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, कह रहा लंबवृत्तीय बेलन। अब बाबू बेलन है एक, मान लिया यह क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। इसका आधार कैसा होगा बेटा, वृत्ताकार होगा, ठीक है। इसका आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। कह रहा लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी, तो आधार का आधार यही बेटा है, कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको अभी छोड़ दो, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा 9, तो आर बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो होगी बेटा कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 16 नंबर कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बेटा आर दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाबू यह क्या है, एक वृत्त है, इसके यह क्या है बाबू, ध्यान देना, यह क्या है बाबू, एक वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसकी भुजा बाबू यह भी ए मान लिया, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए, ठीक है। इसका यह क्या होगा, केंद्र होगा, केंद्र से इसको ऐसे सीधे लेके जा रहे हैं, यह भी आर होगा, यह भी आर, सीधे रहेगा बेटा, विकर्ण है, क्या है, वर्ग का विकर्ण है, हमसे तिरछा बन गया, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो यह कितना होगा बाबू, ये 4 होगा, यह 4 होगा, तो यह कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 8 हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा ले लें, ए बी डी में, क्या करें, त्रिभुज ए बी डी में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर होता है, हमें ए का वैल्यू निकल जाए, उसका स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो इसके लिए बाबू यह 90 होगा, यह कर्ण होगा, तो बी डी का स्क्वायर जो होगा, बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
और दोनों को भुजा को क्या माने बेटा, a माने हैं। ठीक है, यह कितना है, 8 आया है, तो 8 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा बाबू 2a स्क्वायर। तो हम 2 से 64 काटोगे बेटा कितना आएगा, 32 आएगा ना। और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था, तो भुजा स्क्वायर बराबर आया है 32, तो यही हो जाएगा 32। कितना होगा बेटा, 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है बाबू, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है, तो बारंबारता हो जाएगा बेटा। मध्यमान हमें यक्स निकालना पड़ेगा, यक्स हो जाएगा यफ इंटू यक्स, प्रत्यक्ष विधि से कर दे रहे हैं बेटा डायरेक्ट। ठीक है, ज्यादा पग विचलन करेंगे लंबा होगा, लेकिन इजी हो जाता है। 3 से 5, 9 से 11, वर्ग अंतराल दिया बेटा 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ठीक है, अब बारंबारता देख लो, बारंबारता क्या दिया है उसको भी नोट कर लो। ठीक है, बारंबारता दिया बेटा 4 2 1 3, 4 2 1 और 3। ठीक है, मध्यमान 5 3 8, 2 से भाग दोगे 4, 7 5 12, 2 से 6, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। ठीक है, कर लोगे, इसका इसमें गुणा करो, 4 चौक के 16 और 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 तिया 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा यफ यक्स, यहाँ पे निकाल लो सिग्मा यफ। ठीक है, जोड़ोगे 4 2 6, 1 7 3 10, और यह कितना होगा, यहाँ पे करोगे बाबू कि 30 8 38, 12 50, 16 66, कितना होगा, 66 हो जाएगा। तो बाबू यक्स बार मतलब माध्य निकालना है, सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ करोगे तो 66/10, आंसर आएगा 6.6। कितना आएगा बाबू, 6.6। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। मजा आ रहा है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, हल्ला बोलो एक बार तो जोर से, मम्मी मारने ना लगे। ठीक है, बैठी होंगी कहेंगे क्या कर रहे हो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। बेटा पासे को अगर फेंका जाएगा तो संख्या कौन सी आएगी, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकती संख्या। तो यन बराबर कुल कितने बेटा, 6 है। ठीक है, और क्या होगा बेटा, निकालना बाबू अभाज्य संख्या है, तो यन ई बराबर क्या होगा, यन ई हो जाएगा अभाज्य 1 और 2 और कितने बेटा 3 संख्या अभाज्य हैं। तो प्रायिकता निकालना पीई बराबर यन ई अपान यन यस कर देना। ठीक है बेटा, यन यस होता है, यस यन नहीं, यन यस। ठीक है बेटा, यन यस। ठीक है, कर लोगे, तो यहां से करोगे बाबू यन यस आ जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, ये आया है 3, ये आया 6, 3 दूनी 6, 1/2 होगा बेटा। क्या होगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 18, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 है। बेटा माध्य दिया है कितना, 20.5। इस पे तो आप लोगों से बार बार कहते आए, एक क्वेश्चन आएगा। माध्यिका दिया है बेटा 21, क्या दिया है बेटा, माध्यिका कितना दिया है, 21 दिया है, और हमसे बहुलक पूछ रहा है। ये बाबू फार्मूला याद कर लो, इस पे एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा। ठीक है, संबंध जो होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य या माध्यिका बोल सकते, माध्यक या माध्यिका। ठीक है बेटा, -2 गुणे माध्य। ठीक है, तो करोगे बाबू 3 गुणे माध्यक कितना है 20.5 माइनस 2 गुणे 21, तो करोगे 3 5 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 61.5 हो जाएगा, और 21 दूनी 42। तो बाबू 10.5 रहेगा, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 4 गया 1, 19.5 के करीब आएगा। ठीक है बाबू, 19.5, 19.5 तो ऑप्शन में है या नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, कहीं से कुछ गलत हुआ है। ठीक है, अब गलत कहां से हुआ आप लोग कर लेना। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे सॉरी बेटा, यहाँ पे माध्य दिया है, यहाँ पे मान रखने में गलत हुआ है। ठीक है, क्या होगा, माध्यिका 3 गुणे 21 माइनस 2 गुणे 20.5,
21 तिया 63 और 20 दूनी 40 एक 41। तो बेटा कितना होगा, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 22 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 22 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वैल्यू हम लोग उल्टा रख दिए थे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बेटा उस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती जिसका अंश बड़ा हो हर से। ठीक है, तो 2/3 बी हो जाएगा, सी 1 होगा, 3/5 हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा, जो दिया है बेटा कौन सा, 4/3। यह घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती। ठीक है, चलो इसको आप लोग सब लोग समझ गए। हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 20 खत्म, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक है, चलो अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते हैं क्या कह रहा दूसरा क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन वो भी लगाते हैं। ठीक है, ये तो थे सबके सब आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ अब देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। इसमें भी 6 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर के। क्या कह रहा बाबू, कह रहा सभी खंड कीजिए। कह दिया कॉट ए बराबर बी बटे ए। क्या दिया है बाबू, कॉट ए बराबर बी बटे ए। ठीक है, तो कह रहा बी सेक ए, क्या कह रहा बेटा, बी सेक ए अपान क्या दिया है, ए कोशक ए कोशक ए बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, यहां से अगर हम tan ए निकालने बाबू, tan ए यहां पे कैपिटल ए है। ठीक है, tan ए बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा a अपान बी। कर लोगे बाबू, यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लें। ठीक है, b रहने दे, सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं, अपान ए रहने दे, इसको लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं। करोगे b रहने दे बेटा, यह ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, sin ए होगा। इसके यह क्या होगा, इसके साथ जाएगा a गुणे cos ए। ठीक है, तो b अपान a गुणे sin बटे cos क्या होगा, tan a हो जाएगा। कर लोगे, आ जाओ आगे। तो b अपान a, tan a का वैल्यू कितना है, a अपान b। इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, कितना आएगा, 1 आएगा। यह हमको लाना था, यह आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया बाबू इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का। आ जाओ ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर कह रहा कि यह 2x x+8 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे, x के किस मान के लिए। ठीक है बाबू, दिया है 2x x+8 और क्या दिया है बाबू, 3x + 1। तो मान लिया यह खुद बेटा एक समांतर श्रेणी में है, x का वैल्यू रख देंगे आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू, a1, इसको कहेंगे a2, इसको कहेंगे a3। तो बाबू d बराबर होता है a2 - a1। तो a2 कितना, x+8 है माइनस a1, 2x हो जाएगा। तो बेटा 8 तो 8 रहेगा, 2x में से 1x जाएगा माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू समीकरण, d बराबर 8 - x। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, दूसरा फिर हम d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होगा बेटा, a3 - a2 होता है। a3 कितना, 3x + 1 है, माइनस a2 कितना होगा, x + 8 हो जाएगा। तो 3x + 1 माइनस x -8 होगा। तो 3 में से x गया 2, x और +1 - 8 कितना होगा, -7। d बराबर समीकरण नंबर 2। दोनों d के बराबर हैं। क्या है बेटा, यह भी d के बराबर है, यह भी d के बराबर है। एक काम करो, दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से करोगे 8 - x बराबर 2x - 7। इसको इधर लाओ, 8 +7 हो जाएगा, यहाँ पे 2x + x हो जाएगा। ठीक है, 2x x कितना होगा, 3x होगा, और 8 7 कितने होंगे बेटा, 15। तो x बराबर 15/3 काटोगे 5, x बराबर 5 रख दोगे बेटा, यह पूरा का पूरा क्या होगा, एपी में आ जाएगा। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख भी हो गया खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग क्या कह रहा। एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, छोड़ेंगे कहीं भी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम दशरथ माझी से कम थोड़ी ना, वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर देते, किए थे, पहाड़ को तोड़े थे, कुछ भी नहीं किए थे, और हम अपने बच्चों के लिए। ठीक है, आ जाओ बेटा ग नंबर क्या कह रहा, ग नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए 2√3 ये दिया है, 2√3 का एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल करना बेटा, हल। ठीक है, लिखना क्या, माना
दो करड़ी में तीन, एक क्या है, परिमेय है। जैसे वो बोलेगा उसका उल्टा करना, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो बाबू क्या होगा, दो करड़ी में तीन पी बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। पी क्यू क्या है बेटा, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखोगे बेटा यह दो गुणे में है, इधर आएगा अंडर रूट 3 बराबर कितना, P अपान 2Q, ठीक है। P अपान 2Q। अब देखोगे बाबू केवल करड़ी वाले को रोकना इधर और सबको इधर कर देना, ठीक है। तो लिखना P अपान 2Q, एक क्या है बेटा, एक परिमेय है क्योंकि बट्टे के रूप में है, P बाई Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। अतः क्या होगा, अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। इतना लिख लोगे ना बेटा आप लोग। अब बाबू हम जानते हैं अंडर रूट 3 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो लिखना हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं अंडर रूट 3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हम यह इसलिए लिख दिए बेटा क्या परिमेय संख्या आता है, अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या ही हमेशा परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो यह इसके बराबर दिखा रहा है यहाँ पे, हम यह लिख दिए। परंतु हम जानते हैं अंडर रूट 3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 2√3 या हम लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, तो इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। बात खत्म, बस इतना ही करना था आप लोगों को, ज्यादा इसमें 3-5 नहीं करना। गए नंबर खत्म। छोटा कभी बड़ा ऐसे होता है। अब देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी खत्म हो गए। आ जाओ घ नंबर पे। घ नंबर क्या कह रहा था, घ नंबर थोड़ी छोटा होगा जब 3 छोटा मिल गया। कह रहा एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन क्या होता है बेटा, वह मतलब ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या हो बेटा, समान हो, ठीक है। मान लिया है क्या है, घन है, ठीक है। यह क्या है बाबू, एक घन है, ये हो जाएगा घन। इतना समझ में आया। इसकी लंबाई भी a, इसकी चौड़ाई भी a और इसकी ऊंचाई भी है, ठीक है, हो जाएगा। तो घन का आयतन दिया बेटा, घन का आयतन दिया है बाबू कितना, 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 729। तो भुजा जो दिया बेटा हम ए माने हैं, भुजा बराबर 7 कितना होगा, 9 9 81 9 729, भुजा आएगा बेटा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा या हम इसको लिख सकते हैं 1, ठीक है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, घन का 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुणे भुजा का मतलब 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 9 9 81, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, कितना होगा बेटा 9 9 81, 6 गुणे भुजा, यही होगा ना, 6 बटे 48, 486 आ रहा है। तो कितना आ रहा है बाबू, 486 आ रहा है। तो कितना आएगा आप लोग एक बार करो देखो। यही दिया है ना, 729 9 9 81 9 729, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 246, 6 बटे 9 9 81, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यही होता है इसका क्षेत्रफल। चार सौ छियासी करीब आएगा, एक बार चेक करने लेना आप लोग बेटा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 और 6 48, 8 6 48, और भुजा कितना आएगा बेटा, 9 ही आएगा क्योंकि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है और घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर ही होता है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालेंगे आगे पीछे
इधर इधर 2 2 4 नीचे ऊपर 6, हाँ 6 ही होता है। ठीक है बेटा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक बार आप लोग इसको लगाना, क्योंकि आंसर इसका दिया है कुछ और। ठीक है, 500 कुछ दिया है बाबू इसका आंसर। आप लोग करना, एक बार देखना क्या आता है, लेकिन मेथड सेम है। आंसर दिया 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करना आप लोग, देखना क्या आता है। 6 9 54, 91 कैसे होगा, लेकिन 7 49 9 9 81। चलो आप लोग करना बेटा, यही आ रहा है। करना, कमेंट करना क्या आ रहा है, फिर बताना। ठीक है, कभी कभी हो जाता है थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ग घ अंगा पे आ जाओ। क्या कह रहा देखते हैं। अंगा वाला कह रहा बाबू कि बिंदु 2, -3 4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। बेटा एक मान लिया बिंदु ए है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे क्या है, बी है। ये दिया है 2, 3, यही दिया, माइनस तो नहीं लगाया है, 2, -3 दिया है। ठीक है बेटा, 2, -3, -4, -6 दिया है। यहाँ पे एक बिंदु है बाबू, मान लिया सी, और इसके निर्देशांक हैं x, y। बाबू इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, 1:2 के अनुपात में। तो यह बिंदु निकालना है, x और y का मान। इसको मान लेते हैं बाबू x1, इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, कर लोगे, ध्यान देना। x क्या होगा बेटा, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये होता है बेटा x के बराबर, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, कर लोगे। अब बाबू y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, वैल्यू रखोगे, x बराबर m1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना है, -4, प्लस m2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 2 है। ठीक है, m1 प्लस m2 1 प्लस 2 होगा। ठीक है बाबू, ऐसे यहाँ पे y बराबर करोगे, m1 1 है, y2 कितना है, 6 है, m2 2 है, y1 कितना है, -3 है। ठीक है, -3, m1 प्लस m2 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे x बराबर 4 1 कम -4, 2 दूनी 4 बटे 2। ठीक है, -4 4, 6 कम 6, 3 दूनी -6, दोनों सेम आ गया। क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 6 -6 बटे 2। तो x बराबर 4 में से 4 गया 0 बटे 2, y बराबर 6 में से 6 गया 0 बटे 2। बोले सेम आ गया ना, तो कितना होगा बेटा, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। इसके निर्देशांक होंगे 0, 0। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू किस पे, च वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं च नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना बेटा, छोड़ना मत। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी लगाते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आ जाओ 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। बाबू माध्य निकालना, ठीक है, माध्य निकालना, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बाबू, बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, बारंबारता के बाद मध्यमान x हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, मध्यमान x। अब देखते हैं बाबू, छोटा नंबर है 8 12 11 10, ये सब बड़ा नंबर बारंबारता है, तो हम d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होता है, x माइनस a। ठीक है, उसके बाद u निकाल लेते हैं, u बराबर d बाई एच। ठीक है, उसके बाद f इंटू यू निकालना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ, पग विचलन विधि से हम लोग करेंगे, और इसका फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। फार्मूला याद रखना। ठीक है, फार्मूले से ही निकलेगा। 0 से 10, 40 से 50 दिया है बाबू। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, आ जाओ करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आगे इस क्वेश्चन को। बारंबारता क्या कहा, 8 12 10 11, 8 12 10 11 और क्या है 9 है, यही है ना। करोगे बाबू, 0 10 10 होगा, 2 से भाग दोगे कितना होगा 5, 20 10 30, 2 से भाग दोगे 15, तो 15 होगा, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। बाबू बीच वाला हो जाएगा a। ठीक है,
ए बराबर हो गया कितना 25 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 5 में से 25 गया -20 -10 0 10 और 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब आगे जाएंगे बाबू क्या होगा ध्यान देना, यहां से आगे जब जाओगे तो यहाँ इसके बीच का अंतर कितने का चल रहा है, ये 10 का, तो h बराबर 10 कितना होगा, 10 से भाग देंगे -2 -1 0 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका और इसका गुणा करेंगे 8 दूनी -16 12 कम -12 0 11 कम 11 9 दूनी 18। ठीक है, सिग्मा एफ यू करोगे बेटा 18 और 11 29 -12 और -16 28 कितना आएगा बेटा 1 आएगा। ठीक है, -28 29 यहाँ पे करोगे 8 और 12 20 10 30 11 41 9 50 तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा बेटा 50 होगा। रख दो वैल्यू एक्स बार बराबर ए का वैल्यू 25 प्लस यह कितना आया 1 यह आया 50 यहाँ पे कितना बाबू अंतर 10 का, इससे इसको काटोगे तो हो जाएगा 25 प्लस 1/5 तो हो जाएगा 25 प्लस 1 में 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10 0.2 होगा 25.2 आएगा बेटा इसका माध्य। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। आ जाओ चलो देखते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आप लोगों से बोले थे कि हाँ अभी देखना खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया 32 नंबर हो गए, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। और यह क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, कौन सा है 3 नंबर। इसका खंड हाँ दूसरे खंड का है ना, चलो दूसरा लिखे थे उसको, तो ये भी दूसरा है बेटा क्या 4 नंबर वाला। खंड क्या का पहला था। ठीक है, उसमें से 6 क्वेश्चन थे। कह रहा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 दिया है बेटा, 5 को हल करना है। पहला दिया है बिंदु -4, 6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, देना देख, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, एक बिंदु दिया है बेटा मान लिया सी। ठीक है, सी कितना दिया है बाबू -4, 6 ये दिया -4, 6। ठीक है, उसके बाद ए कितना दिया है, ए दिया -6, 10 -6, 10। बी कितना दिया है बेटा, बी दिया 3, -8 3, -8 दिया। ठीक है, अब कह रहा बाबू कि इसके अनुपात बताना है। इसको मान लेना x1, इसको मान लेना y1, इसको मान लेना x, इसको मान लेना y, इसको मान लेना x2, इसको मान लेना y2। हमको निकालना m1 अनुपात m2 का वैल्यू। ठीक है, m1 अनुपात m2 क्या होगा, इतना आपको समझ में आया। तो हम x बराबर एक ही करोगे आ जाएगा बेटा, x बराबर m1 क्या होता है x2 प्लस m2 x1 हो जाएगा बेटा अपान m1 प्लस m2। x का वैल्यू कितना है -4 है, -4 m1 नहीं पता है, x2 पता है बेटा कितना है 3 प्लस m2 नहीं पता है, x1 पता है -6 अपान m1 प्लस m2। इसका गुणा इधर होगा -4m1, इसका गुणा इधर होगा -4m2। यहाँ पे कितना होगा 3m1 -6m2। इसको उधर लाओ, उसको उधर लेके जाओ, माइनस कितना है बेटा 4m2 और प्लस 6m2 हो जाएगा। 3m1 है इधर जाएगा बेटा प्लस 4m1 हो जाएगा। तो कितना होगा बाबू 4 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना होगा 2m2 बराबर 3 और 4 7m2। ठीक है, m1 है सॉरी 7m1, हम लिख सकते हैं 7m1 बराबर 2m2। ठीक है, इसको इधर लाओ, m1 अपान m2 बराबर 2 है बटे 7, 2 अनुपाते 7 आ जाएगा इसका आंसर। कितना होगा 2 अनुपाते 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर इसका ख देखते हैं क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ जाओ ख नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा ख नंबर क्वेश्चन। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है बाबू, एक वृत्त है यह मान लिया, यह वृत्त का केंद्र O है, इससे एक बिंदु है बेटा A है, यहाँ पे बिंदु A है, इसके बीच की दूरी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब बाबू क्या कह रहा है दूरी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया गया यहाँ से, मान लिया बाबू यहाँ पे A है, यहाँ पे बिंदु क्या है B, ये बाहर लग रहा है अंदर रहेगा। ठीक है, ठीक है बाबू, यह कितना है 6 सेंटीमीटर, इतना आप लोग समझ जाओगे। कह रहा है
वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बेटा, यही होगी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, OB। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश के कोण वाले यह क्या होगा बेटा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग शेष भुजा का वर्ग का योग के बराबर होता है। या हम लिख दें OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे, OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। तो यह कितना है बाबू, OB R है, हमें R निकालना, R स्क्वायर, यह कितना है 7.5 का स्क्वायर, यह कितना -6 का स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर करोगे बेटा, 7.5 गुणे 7.5 56.25 होगा, और 6 36 हो जाएगा, 36 घटेगा बेटा इसमें से, R स्क्वायर बराबर 20.25 होगा, ठीक है। R बराबर इतना आया, R बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेना, तो कितना आएगा, लगभग आएगा बेटा आप लोगों का 4.5, ठीक है। R की वैल्यू जो थी कितनी आई, 4.5 आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसका बाबू हो गया 6 नंबर क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, कभी कोई क्वेश्चन छोटा हो जाता है। अब इतना छोटा क्वेश्चन 4 नंबर देके चला गया, ठीक है। और कभी कभी बड़े क्वेश्चन मतलब छोटे क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लेते हैं। आ जाओ 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा, 11 नंबर कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा को इसके समांतर होती है। मान लिया बाबू एक त्रिभुज है ABC, ABC, ठीक है। इसको एक अनुपात में विभाजित कर रही है, एक बिंदु यहाँ पे D है, एक बिंदु यहाँ पे E है, ठीक है। दिया क्या है बेटा, दिया है AD अनुपात में समान बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, AD अपान DB, ठीक है बाबू, AD अपान DB बराबर AE अपान EC, ठीक है। AE अपान क्या होगा, EC। इसको मान लेना आप लोग समीकरण नंबर 1, ठीक है। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि बोल रहा है कि यह इसके समांतर है, DE समांतर BC। आ जाओ बेटा हल करते हैं या उपपत्ति। माना बेटा यहां से एक रचना कर लेना, ठीक है। क्या करना, एक रचना कर लेना, यहां से मान लिया बिंदु E डैश, ठीक है, ठीक है। यहां पे रचना कर लेना, रचना क्या होगा बेटा, DE डैश समांतर होगा बेटा BC के, कैसे, रचना से, ठीक है बेटा, रचना से हो जाएगा बाबू। अब आ जाओ हल करते हैं, ठीक है। लिखना चूंकि DE समांतर BC के अतः प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखना, या 6.1 लिख देना, ठीक है। अतः आधार भूत क्या होगा, समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा बेटा, यहां से अगर करोगे तो क्या होगा, AD अपान DB हो जाएगा, AD अपान DB हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू AE डैश अपान E डैश C होगा, AE डैश अपान E डैश C हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। बाबू AD अपान DB दोनों में है, तो हम क्या कहें, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या होंगे, AE डैश अपान क्या है, E डैश C बराबर होगा AE अपान EC हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे, दोनों तरफ एक जोड़ देना, क्या करोगे बेटा, दोनों तरफ एक जोड़ देना, AE डैश अपान E डैश C प्लस 1 AE अपान EC प्लस 1, ठीक है। तो क्या होगा, AE डैश प्लस E डैश C अपान क्या होगा, E डैश C बराबर AE प्लस इसका इसमें गुणा होगा EC अपान EC हो जाएगा, AE डैश E डैश C, AE डैश E डैश C क्या होगा, पूरा का पूरा AC हो जाएगा, तो AC अपान E डैश C, ठीक है, बराबर AE यह है बेटा, और EC यह भी हो गया AC अपान EC, ठीक है।
यह भी AC, ये भी AC, ये कट जाएगा बेटा, क्या होगा, आएगा ई डैश सी बराबर EC, ई डैश सी बराबर EC। अतः हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु ई डैश बिंदु E पर ही होगा। अतः क्या होगा, DE समांतर हो जाएगा बेटा BC के। यही करना था, DE समांतर BC लिखना था, आ गया। थोड़ा सा त्रिभुज का क्वेश्चन है बेटा, थ्योरी टाइप का होगा, प्रमेय नंबर 6.2 कर लेना, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लोगे। आ जाओ, चलो देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें जो हैं वो तो सब बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम करोगे एकदम अच्छे से आएगा। ठीक है, आ जाओ, क्या कह रहा घ नंबर क्वेश्चन। इसमें बेटा 5 करना रहता है, 6 दिया रहता है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। ठीक है बाबू, 2 अंकों की संख्या का योग क्या है बेटा, 12 है। तो माना क्या, दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो संख्या क्या होगी बेटा, संख्या बराबर 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, 10x प्लस y मतलब दहाई का अंक और प्लस क्या होगा बेटा, दहाई के अंक साथ 10 रहेगा, तो 10x होगा प्लस इकाई का अंक y। ठीक है, पहला कह रहा है बेटा लिखना, प्रथम शर्तानुसार, कह रहा अंकों का योग 12 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 12 है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 12। अब देखना बाबू आगे क्या कह रहा, अंकों का स्थान बदल देने प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, अब बाबू अंकों का स्थान अगर हम बदल दें, क्या करें हम, अंकों का स्थान बदल दें, द्वितीय शर्तानुसार करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, अंकों का स्थान बदल दें, तो 10x की जगह क्या लिखें हम, 10y, x की जगह x लिखें। कह रहा प्राप्त संख्या, पहली संख्या का 10x प्लस y से 18 अधिक है, इसमें 18 जब जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 18। 10x में से ये 10y में से y जाएगा बेटा 9y, और यहाँ पे 9x बराबर 18। ठीक है, एक काम करो 9 कॉमन ले लो, तो y माइनस x बराबर 18, 9 दूनी 18। ठीक है, y माइनस x बराबर आ जाएगा 2। इसको बेटा हम माइनस x प्लस वाई लिख सकते हैं बराबर 2, इसको समीकरण नंबर मान लिया 2। इसको पहले इसको बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों समीकरण को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, 1 प्लस 2 कर देना। ठीक है, तो कितना है, x प्लस वाई बराबर 12 और माइनस x प्लस वाई बराबर 2। जोड़ोगे बेटा इससे कैंसिल होगा, y 2y होगा, 12 2 14, काटोगे 7 दूनी 14, y बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। अब बाबू समीकरण 1 से कर लेना, क्या करना, समीकरण 1 से कितना है, x प्लस वाई बराबर 12 है। ठीक है, y का वैल्यू 7 है, x प्लस 7 बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस 7 5 12, कितना आएगा बेटा 5 आएगा। ठीक है, संख्या कौन सी थी, संख्या हमारा 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह 5, y की जगह 7, 10 बचे 50 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 57। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं, कौन सा बाबू, घ नंबर था ना, घ नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अंगा नंबर पे, और 5 ही करना है, इसमें 6 दिया है, हम 6 बता दे रहे हैं। ठीक है, इतना उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको अब हम मिटा रहे हैं। अंगा नंबर देखते हैं बेटा, अंगा वाला क्या कह रहा, अंगा वाला कह रहा है द्विघात समीकरण √3x² दिया है बेटा, माइनस 11x दिया है, माइनस 11x और प्लस करके दिया है बाबू कितना 8 √3 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो बाबू √3 का √3 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, 3 का 8 में होगा 24 होगा। 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पे 24 है, जोड़ने घटाने पे 11 है, 8 3 24, सही है ना। तो क्या होगा √3x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 8 करड़ी में 3 बराबर 0।
तो बाबू √3x² माइनस 8x माइनस, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3x प्लस 8 कर डी में 3 बराबर 0 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से बाबू x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो √3x माइनस 8 होगा, यहां से माइनस √3 कॉमन होगा तो √3x माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, क्या होगा √3x माइनस 8 और दूसरे में क्या होगा x माइनस √3 बराबर 0। तो √3x माइनस 8 बराबर 0 लेंगे तो √3x बराबर 8 यही होगा, तो x बराबर 8/√3 हो जाएगा। क्या होगा x बराबर 8/√3। ठीक है, और x माइनस √3 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका कितना होगा बेटा 8/3 या कर डी में 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर अगला भी 6 नंबर देखते हैं बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, कर दे रहे हैं, छोड़ना नहीं है क्योंकि आप लोगों को पेपर थोड़ी दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या कह रहा, 6 नंबर कह रहा बाबू माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता, तो बाबू वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया, माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता भी पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। वर्ग अंतराल क्या दिया है 0 से 10, 40 से 50। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 यही दिया है। आ जाओ यहां पे देखते हैं बाबू, बारंबारता क्या दिया है 2, 8, 20, 15, 2, 8, 20, 15 और क्या दिया है 5। ठीक है बाबू, CF निकालोगे 2 होगा, 8 2 10, 10 20, 30, 30 15 35, 30 15 45, सॉरी बेटा कितना होगा 45, 45 5 50। n बराबर आ गया बेटा कितना 50, तो n/2 निकालोगे आएगा 25। 25 किस में आएगा बेटा 30 वाले में आएगा। तो करते हुए जाओगे बाबू, यल यह नीचे वाला हो जाएगा, यल बराबर 20, h बराबर दोनों के बीच का अंतर 10, यह आपका f हो जाएगा, f बराबर 20, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा, CF बराबर 10। ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, फार्मूला याद होगा। तो L का वैल्यू 20 है, 20 प्लस n/2 कितना है 25 है, 25, CF कितना है CF 10 है, F कितना है F 20 है और H कितना है 10 है। इससे यह कैंसिल होगा बेटा, और 20 प्लस 25 में से 10 गया 15/2, तो 20 यहाँ पे भाग दोगे 7.5 मतलब 27.5 के करीब आएगा। देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है कितना आएगा 27.5। तो इसका खत्म बाबू अगर देखेंगे तो 6 चौक 24 नंबर का इसमें किए हैं, लेकिन जोड़ा जाएगा कितना कितना जोड़ा जाएगा 4 पंजे 20 नंबर। ठीक है, तो 20 12 32 और 20 ये 52 नंबर का हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और लगभग 1 घंटा के आसपास ही होगा टाइम, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ होगा। उसमें से एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हम लोग कर लिए, जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 52 56, मतलब आप लोग केवल 14 नंबर दूर हो 100 के। आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन के आकार का है। ठीक है बेटा, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक ठोस है बाबू, ध्यान देना, ऐसे कुछ है, एक ठोस है बेलन के आकार का ऐसे। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाओगे। इसके दोनों सिरे क्या है बेटा अर्धगोलाकार हैं, ये दोनों सिरे क्या है अर्धगोलाकार हैं, आप लोग समझ जाओगे इतना। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है बाबू, यहां से लेके यहां तक का पूरा ऊंचाइया 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 19 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या कह रहा, कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 है। बेटा यह इतना 3.5 होगा, तो यह भी होगा 3.5, तो ऐसे इसमें भी होगा बेटा, इधर भी होगा 3.5, ये भी त्रिज्या होगा 3.5 3.5। क्या करना घटा देना 19 में से, तो आएगा बेटा बेलन की ऊंचाई कितनी 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई क्या होगी बेटा, बेलन की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या कितनी है बेटा 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या सेम है, r हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है, ठोस का आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो ठोस का आयतन भी निकालना बेटा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। ठीक है बेटा, बेलन का आयतन, ठीक है, और प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो करोगे, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस 2 अर्धगोला कह रहा है बेटा, 2 अर्धगोले को जोड़ोगे तो एक गोला बन जाएगा। एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे 4/3 आर बच जाएगा। ठीक है, अब बाबू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, तो 22/7 गुणे आर का वैल्यू 3.5 गुणे 3.5, एच का वैल्यू 12, 4/3, आर का वैल्यू 3.5। ठीक है, कर लोगे, काटोगे, 7×5 35, 0.5, 22×5 110, 11.0 गुणे 3.5, यहाँ पे 12 प्लस क्या होगा बेटा इसका गुणा, 3.5 का 4 में होगा, 7 दूनी 3 दूनी 3.5 दूनी 7 दूनी 14, 14 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो करोगे 11×5 55, 11×3 33, 5 38, 38.5, और यहाँ पे कितना होगा बेटा 12×3 36, 36 14 50/3 होगा, यही होगा 50/3। और नहीं तो ऐसे ना करना, तो 12 प्लस यहाँ पे 3 चौके 12 दशमलव 3 छक 18, 3 छक 18, तो करोगे बेटा 38.5 गुणे 12 4 16.66, 38.5 में बेटा 16.66 का गुणा कर देना आप लोग, लगभग आएगा 641.46 के करीब आएगा। आप लोग गुणा कर लेना एक बार बाबू, गुणा भाग आप लोगों को करना है। ठीक है, ये हो गया बाबू इसका आयतन। अब इसके बाद इसी में पूछा है बाबू कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूछा ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आयतन हो जाएगा बाबू। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आर बराबर कितना था 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस 2 अर्धगोले का, गोले का क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच, अर्धगोले का 2 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब गोले का हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एच प्लस यहाँ पे बचेगा 2r, 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7, इसका वैल्यू 3.5, एच का वैल्यू 12, 2 का 2, यहाँ पे 3.5 बेटा, 3.5 दूनी कितना होगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3.5 दूनी 7 होगा, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 22, यहाँ पे 12 प्लस 7। ठीक है, तो 22 गुणे 12 7 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 3 41, 418 के करीब आएगा। कितना आएगा बेटा, लगभग आएगा 418। ठीक है, आयतन नहीं है वो, क्या बेटा क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन वाले में सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में एक अथवा करके दिया है, उसको भी देखते हैं, लगाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा करके दिया है बाबू, आ जाओ उसको भी लगाते हैं। क्या कह रहा है बाबू इसका अथवा, ठीक है, अथवा वाला क्या कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेटा शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया है, कितना दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यल बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई, क्या दिया बेटा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, दिया है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है पाई आर यल। ठीक है बेटा, पाई आर यल बराबर 90
पाई हो जाएगा, इससे पाई से पाई कैंसिल, r इंटू यल बराबर 90 होगा। यही दिया ना बेटा, एक मिनट बाबू, संपूर्ण पृष्ठ दिया, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ बोला है ना। तो एक काम करना बाबू, देखना शंकु होता कैसे, शंकु ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है बाबू शंकु, ठीक है, ये शंकु होगा, यह इसकी ऊंचाई होगी, यह इसकी त्रियक ऊंचाई होगी, यह त्रिज्या हो जाएगी। तो संपूर्ण पृष्ठ दिया है, क्या दिया है बेटा, संपूर्ण, हम केवल वक्र पृष्ठ लगाए थे, संपूर्ण पृष्ठ दिया है बेटा 90 पाई, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है बेटा पाई आर यल, आप लोग कर लेना, ठीक है। आधार का पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार होगा तो 90 पाई होगा। एक काम करो बेटा, पाई आर कॉमन ले लो तो यल प्लस आर बचेगा बराबर 90 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर नहीं पता है बेटा, रहने दो, यल का वैल्यू 13 है, 13 प्लस आर बराबर 90, ठीक है। तो इसका गुणा होगा 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 90। एक काम करो, सबको इधर कर लो, ठीक है, ये होगा, इसको इधर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर और माइनस 90 बराबर 0। तो 18 पचे क्या होता है बेटा 90, और 18 में से 5 जाएगा 13, आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर और माइनस 90 बराबर 0। आर कॉमन लेंगे, आर प्लस 18 माइनस 5 कॉमन लेंगे, आर प्लस 18 बराबर 0। तो आर प्लस 18 होगा बेटा आर माइनस 5 बराबर 0। तो आर प्लस 18 बराबर 0 लेंगे तो आर बराबर माइनस 18, किसी की भी त्रिज्या बेटा माइनस में नहीं होगी, ठीक है। आर माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर। व्यास पूछा था 2 इंटू आर, तो 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा। तो ऐसे देखेंगे तो बाबू कितना 6 12 नंबर तो ऐसे हो गया, लेकिन एक ही दोनों में से करना है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को और लगाते हैं उसको, ठीक है। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखना बाबू, लगाना आप लोग, हम सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, भवन है, 7 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है, 7 मीटर। अब बाबू एक केबल टावर है, क्या है, केबल टावर है, यहाँ पे केबल टावर है, ठीक है, केबल टावर है, ठीक है यार। यहाँ से इसकी दूरी इतनी ये हो जाएगी तो यह भी 7 होगा, ध्यान देना, ठीक है, इतना 7 हो जाएगा। क्या कह रहा बाबू कि शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब बाबू इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो बेटा इसके पाद का उन्नयन कोण यह हो जाएगा, यह कितना दिया है 45, यह 45 है बेटा, तो यह भी 45 होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है। ये इतना कितना है 7 है। तो क्या पूछा हमसे, केबल टावर की ऊंचाई, मतलब हमसे पूछा है बेटा ईसी, मतलब 7 प्लस इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा यक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम वाई, ठीक है। अब देखना बाबू त्रिभुज ए बी सी में क्या करोगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ध्यान देना, tan 45 है, लंब बटे आधार 7 बटे यक्स हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1, 7 बटे क्या होगा यक्स, इसका गुणा इसमें होगा, यक्स बराबर आ जाएगा बेटा 7 मीटर, ठीक है। अब बाबू यह हो गया 7, ठीक है, यह 7 हो गया तो यह भी 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज ADE में क्या करना बाबू, त्रिभुज ADE में करोगे, tan कितना है 60 अंश है, लंब बटे आधार, लंब कितना है y है, आधार कितना है यह 7 है, ठीक है। tan 60 का मान √3 बराबर हो जाएगा y बटे 7, इसका गुणा इसमें होगा √3, 7 बराबर y होगा, या 7√3 लिख सकते हो, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा 7√3, ये हो गया y का वैल्यू। केबल टावर की ऊंचाई पूछा था हमसे बेटा, क्या पूछा, CE, ये पूछा है ना हमसे, पूछा है CE, तो CE बराबर क्या लिखेंगे बेटा, CE बराबर CD प्लस DE, यह कितना है 7 है, यह कितना 7 करड़ी में 3 है, 7 कॉमन लेंगे, 1 प्लस करड़ी में 3, या करड़ी में 3 प्लस 1 होगा, यही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर इसका अथवा करके एक क्वेश्चन दिया बाबू, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर अथवा वाला लगाते हैं, देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा।
ये था क्वेश्चन नंबर बाबू 4। आ जाओ अथवा नंबर करके देखते हैं बाबू इसका 4 का अथवा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। कह रहा बाबू जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, मान लिया बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कुछ है सूर्य है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है बाबू, यह कोण बन रहा है फाई। ठीक है, और फाई से इसका कोण कितना हो जा रहा है फिर बाबू, यहाँ पे थीटा हो जाता है। ठीक है, यही कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। पहले बेटा स्तंभ की छाया यहाँ तक रही होगी, अभी ए मीटर बढ़ के यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अधिक हो जाती है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाबू इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया इतना दूरी x, इसको मान लिया y। ठीक है, आप लोग मान लिख लेना, मान स्तंभ की ऊंचाई h है और BC के बीच की दूरी कितना है, x है। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में अगर हम देखें क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में तो क्या होगा, tan फाई है, tan फाई बराबर लंब बटे आधार h बटे x, x tan फाई बराबर h होगा तो x बराबर h बटे tan फाई हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं h tan को ऊपर कर दे बेटा तो क्या होगा cot फाई, h cot फाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या पूछा बेटा, स्तंभ की ऊंचाई पूछा है। ठीक है, भूल गए थे। त्रिभुज ABD में देख लो, त्रिभुज ABD में तो बाबू tan यहाँ पे क्या है, थीटा है, h लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा x प्लस a हो जाएगा। ठीक है, x प्लस a, इसका गुणा इधर करोगे x प्लस a tan थीटा बराबर h, तो x प्लस a बराबर h बटे tan थीटा, ऊपर कर दो बेटा तो x प्लस a बराबर h cot थीटा, तो x बराबर क्या होगा बेटा, h cot थीटा माइनस a हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। x के बराबर यह भी है, x के बराबर यह भी है, समीकरण 1 व 2 से कर देना बेटा, 1 व 2 से। तो क्या करेंगे ध्यान देना, h cot थीटा माइनस a बराबर h cot क्या है बेटा, फाई। इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ तो h cot थीटा और यह इधर आएगा h cot फाई, a इधर जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों में से h कॉमन ले लो, क्या बचेगा cot थीटा माइनस cot फाई बराबर a। ठीक है, तो h बराबर निकालना था बेटा, h बराबर क्या आएगा, ऊपर a बचा है और नीचे क्या है cot थीटा माइनस cot फाई, यह गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, a अपान cot थीटा माइनस cot फाई, a हो जाएगा बेटा इसके ऊंचाई। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का योग क्या है बेटा, 8 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग क्या है बेटा, 8 बटे 15 संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना लिखना बेटा, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, और दूसरी संख्या जो थी बेटा बराबर y। प्रथम शर्तानुसार क्या होगा बेटा, दो संख्या का योग x प्लस वाई बराबर 8 दिया, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार बेटा, द्वितीय शर्तानुसार कहा है दोनों के व्युत्क्रम का योग 8 बटे 18, x का व्युत्क्रम बेटा 1 बटे x, y का व्युत्क्रम 1 बटे y बराबर 8 बटे 15 है, 18 15 1 8 बटे 15। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, इसका गुणा इसमें करो, y इसका गुणा इसमें करो प्लस x, दोनों का आपस में हो जाएगा x y बराबर 8 बटे 15। ठीक है बेटा, x प्लस y लिखो या y प्लस x, बात एक ही है। समीकरण 1 से अगर हम करें इसको, क्या करें, समीकरण 1 से देखेंगे तो क्या होगा, इसकी जगह 8 लिख सकते हैं हम, तो 8 बटे एक्स वाई बराबर 8 बटे 15। ठीक है, इससे इसको काटोगे, एक्स वाई बराबर आएगा बेटा, एक्स वाई बराबर आ जाएगा 15, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या लिखोगे इसको बेटा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब बाबू समीकरण 1 से क्या करें हम, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 8 है,
तो x बराबर 8 माइनस वाई, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब बाबू इसका वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। क्या करना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करोगे बेटा, यहाँ पे x की जगह लिखोगे 8 माइनस वाई और कितना है बेटा y बराबर 15 हो जाएगा। इसका गुणा होगा 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 15। इन दोनों को इधर कर दो, क्या होगा y स्क्वायर, ये इधर जाएगा बेटा, ये माइनस में होगा 8y प्लस 15 बचा हुआ है बराबर 0। ठीक है, 5 तियां 15। ठीक है, तो क्या होगा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 बराबर 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 5 बराबर 0, y माइनस 5 और यहाँ पे क्या होगा बेटा y माइनस 3 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा, y का वैल्यू 5 भी आ जाएगा और 3 भी आएगा। क्या आएगा, y की वैल्यू 5 और 3 आएगा। ठीक है, समीकरण 3 से कर देना बाबू, समीकरण क्या करोगे 3 से, यह समीकरण 3 है। ठीक है, x बराबर 8 माइनस वाई, तो बेटा x माइनस यहाँ 5 रखोगे 3 आएगा, और अगर x बराबर 8 माइनस वाई यहाँ पे 3 रखोगे y का वैल्यू तो 5 आएगा। तो x का वैल्यू अगर 5 होगा बेटा तो y का वैल्यू 3 होगा, या y का वैल्यू x का वैल्यू क्या 3 होगा तो y का वैल्यू 5 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं वो क्वेश्चन नंबर, इसका एक अथवा करके है और उसी के साथ ये पूरा मॉडल पेपर 1.5 घंटे में खत्म। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम तेज